हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सत्र में हम तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आगे बढ़ने से पहले पिछले सत्र में जिन श्लोकों को हमने समझा था उनको अपने ध्यान में ले आइए, ताकि आगे बढ़ने में सुविधा हो, समझने में हमें आसानी रहे। पिछले श्लोक में भगवान ने, अर्थात 8वें श्लोक में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर भी निर्वाह नहीं होने की बात कही थी। आपको ध्यान आ गया होगा। इससे यह बात साबित होती है कि कर्म करना तो बहुत आवश्यक है, अर्थात कर्म तो करना ही पड़ेगा, परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है, ऐसा भी भगवान ने कहा है। तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय में भगवान अब 9वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। 9वां श्लोक तीसरे अध्याय का इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र, यानी अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। तो यहाँ पर यज्ञ शब्द प्रयोग किया गया है, और जिसके लिए मैंने कहा अर्थात कर्तव्य पालन। तो यज्ञ में क्या क्या सम्मिलित है, उस विषय में गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है, अर्थात जितने भी कर्तव्य हम करते हैं सभी का नाम यज्ञ है, सभी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ होम, दान, तप, व्रत, वेदाध्ययन, तीर्थ सेवन, तीर्थाटन आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्यापन और अध्ययन आदि सभी शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। अर्थात जितने तरह के भी कर्तव्य कर्म हैं, शास्त्र में हमें करने की अनुमति है, वह सब भी यज्ञ कहलाते हैं। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वह सभी यज्ञार्थ अर्थात यज्ञ के लिए कर्म है। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि हम आगे चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में पुनः विस्तार पूर्वक इस बात को समझेंगे। यानी कि वह कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते नहीं, बल्कि पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। हमने पिछले जितने कर्मों को किया, उनके जो हमारे पिछले कर्म संचित हो गए हैं, इकट्ठे हैं, उनको भी समाप्त कर देते हैं अगर इस तरह से कर्म किया जाए। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार ही होती है, क्रिया के अनुसार नहीं होती। जैसे कि एक छोटे से उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। व्यापारी का प्रधान उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य धन कमाना रहता है। जब वह वास्तव में उसकी स्थिति जब वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है, जब उसका उद्देश्य धन कमाना रहता है, और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है।
ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य अर्थात परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म हैं। कर्म सबके अलग अलग निर्धारित हैं वर्णानुसार। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्ण के लिए वही काम विहित न होने की वजह से परधर्म अथवा अन्यत्र कर्म हो जाता है। परधर्म यानी कि दूसरे का धर्म अर्थात अन्यत्र कर्म। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए स्वधर्म है लेकिन क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सब के सब अन्यत्र कर्म अथवा परधर्म की श्रेणी में आते हैं। अपने सुख मान बढ़ाई आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं वे भी सभी अन्यत्र कर्म कहलाते हैं। अपने लिए कर्म करने से सकाम भाव रहता है और सकाम भाव रहने से निषिद्ध कर्म होने की पूरी संभावना रहती है। अतः छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सदा सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं कर रहा हूँ मैं। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क और जागरूक रहना चाहिए और हमें भी अपने आप को साधक की श्रेणी में लाना चाहिए अर्थात हम भी सदा सावधान होकर कर्म करें। अन्यत्र कर्म के विषय में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। परधर्म अथवा अन्यत्र कर्म के विषय में दो बातें विशेष रूप से। किसी के आने पर कोई अपने घर में आता है, यदि कोई मनुष्य उसके प्रति इस प्रकार कहे कि आइए बैठिए आदि आदरपूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात है मतलब यह उसका स्वकर्म है, स्वधर्म है। लेकिन यही बात अगर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा कि मैं देखिए कितने अच्छे तरीके से किसी का स्वागत करता हूँ, ऐसा मन में सोचे अगर वो इस भाव से अगर कहता है तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से ये अन्यत्र कर्म हो जाता है अर्थात यज्ञार्थ कर्म नहीं होता। फिर ये कर्म वही का वही है, आइए बैठिए ही कहना है। लेकिन अगर मन के अंदर भाव कुछ अलग हो गया कि मेरा प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर तो फिर ये यज्ञार्थ कर्म नहीं कहलाएगा, अन्यत्र कर्म हो जाएगा। सत्संग दूसरी बात, इसी में अन्यत्र कर्म के विषय में दो बातें बतानी थी तो ये दूसरी बात। सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि मेरे प्रश्न करने से बाकी बैठे हुए श्रोतागण और वक्ता पर मेरा प्रभाव पड़ेगा कि देखिए मैं इन वक्ता की बात को कितने ध्यान से सुन रहा हूँ, मुझे अच्छा जानकर वो समझेंगे और उन पर मेरा असर पड़ेगा। तो ये अगर मन में है तो ये अन्यत्र कर्म हो जाएगा, यज्ञार्थ कर्म नहीं कहलाएगा। यानी कि हम अगर अपना प्रभाव बताने के लिए किसी सत्संग सभा में प्रश्न करते हैं तो ये यज्ञार्थ कर्म नहीं कहलाएगा। कहने का आशय है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है लेकिन सकाम भाव का निषेध है। कर्म तो करना ही है लेकिन सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति और कामना रहती है जिससे कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता। तो साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है
बल्कि सकाम भाव का निषेध है। ये बात मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, कारण कि हम जब भी इस तरह का व्यवहार करें तो हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि स्वच्छ मन से किसी का सत्कार करें, और कहीं प्रश्न करना पड़े तो अपना प्रभाव बताने के लिए प्रश्न ना करें कि मुझे तो आता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसलिए इसको मैंने पुनः एक बार रिपीट किया है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति रहती है, कामना रहती है। इससे कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता। फिर निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना तो कम से कम बनी ही रहती है। अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है, उसे भी हमें छोड़ना चाहिए। साधक केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करे। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म ना करे, केवल दूसरों के हित के लिए करे। वही सबसे उत्तम साधक है, क्योंकि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं होता। दूसरे के हित में ही अपना हित समाहित है। दूसरे के हित से ही अपना हित अलग मानना, अलग अलग नहीं, अलग मानना। दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना बहुत भारी गलती है। इसलिए लौकिक और शास्त्रीय जो भी कर्म किए जाएं, वे सब के सब सिर्फ लोक हितार्थ करने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म बंधन कारक तो है ही, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। देखिए, अपने सुख के लिए और व्यक्तिगत हित के लिए दोनों बातें बताई हैं, तो हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये दो बातें क्यों अलग अलग बताई गई हैं। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बनता है, इसलिए और तो क्या, जप चिंतन ध्यान समाधि भी सिर्फ लोक हित के लिए ही करें। कहने का आशय है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली सभी क्रियाएं संसार के लिए ही, लोक हित के लिए ही की जानी चाहिए, अपने हित के लिए नहीं। कर्म संसार के लिए और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ जो योग है वो अपने लिए, तभी वो कर्म योग बन जाता है। कर्म संसार के लिए और योग परमात्मा के साथ, योग अपने लिए, तभी वो कर्म योग बनता है। श्लोक में भगवान ने कहा है कि यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म यानी कि यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि चक्र के प्रसंग में, सृष्टि चक्र के प्रकरण में, प्रसंग में, इसी अध्याय के 14वें से 16वें श्लोक तक विस्तार पूर्वक बताया है सृष्टि चक्र के विषय में, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना है, सभी प्राणियों का हित करना है, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म करता हुआ जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म ना करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है, तब वह बंध जाता है। ये बातें कई बार रिपीट होंगी, इसलिए कि हमारे अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में स्थापित हो जाएं। ये बातें कई बार रिपीट होंगी, एक ही श्लोक में भी कई बार रिपीट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इन बातों की बहुत मुख्यता है, बहुत विशेषता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के ना रहने पर स्वतः सबके लिए, सबके हित के कर्म होते हैं। बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, बल्कि कर्मों से जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उनसे ही बंधता है। फिर
भगवान ने श्लोक में कहा कि हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यहाँ आसक्ति रहित शब्दों से भगवान का तात्पर्य यह है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में, इनको सामग्री कहा है, शरीर, मन, बुद्धि आदि को, इन्हीं से तो कर्म करेंगे। इन सब में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं किए जा सकते। ममता आसक्ति ना रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त ना हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी नहीं होता। फिर आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। इस बात को यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। इसी को हम अंतिम अध्याय 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में पुनः विस्तार पूर्वक भगवान के मुख से सुनेंगे, समझेंगे। जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ योनियों की प्राप्ति है, इस बात को भी यहाँ इतना ही समझना है। और इसको विस्तार से 14वें अध्याय में हम 16वें श्लोक में पुनः देखेंगे। कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, बल्कि स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, पक्षपात, वासना इत्यादि 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 से रहित होकर शास्त्र विहित के अनुसार अच्छी तरह से उत्साहपूर्वक कर्तव्य कर्म को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। अब ये सात्विक त्याग क्या होता है, यहाँ केवल इतना ही ध्यान रखना है। सात्विक का मतलब तो अच्छा समझते ही हैं, तो सात्विक त्याग कहलाता है, इस बात को भी 18वें अध्याय में पुनः देखेंगे 9वें श्लोक में। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता रहता हूँ। इस बात को इसी अध्याय के 22वें 23वें श्लोक में भगवान ये बात कहेंगे। कौन सी बात? स्वयं भगवान कहते हैं इसी अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक में कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, अर्थात मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक सदा कर्म में लगा रहता हूँ। अब प्रश्न ये है कि कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण में करने से, कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में शिथिलता क्यों आ जाती है, ये प्रश्न पैदा होता है। प्रश्न दोबारा सुने। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में शिथिलता क्यों आती है? तो इसके मुख्यतः दो कारण हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि पहला कारण, मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में आगे बढ़ता है। जब वह देखता है कि कर्मयोग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म करूं ही क्यों। ये ऐसा स्वाभाविक विचार है हम लोगों का, जो ये बात बताई गई है। और दूसरी बात, और दूसरा कारण, कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लगता है कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छे से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों। तो ये दो कारणों से कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में हमारी शिथिलता पैदा हो जाती है हमारे अंदर। कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और ना कोई नाशवान फल ही चाहता है, वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः ये जो दो कारण बताए गए हैं, इन दो कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आती।
यह शिथिलता कर्मयोगी में नहीं आती, क्योंकि उसका तो उद्देश्य ही अलग होता है। वो तो संसार मात्र के हित को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करता है, अर्थात वो फल की तरफ देखता ही नहीं है। और ये जो शिथिलता है, यह सामान्य प्राणियों अथवा हम जैसे प्राणियों में आती है, इस तरह की शिथिलता। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात की चर्चा भी इसी प्रसंग से संबंधित होने के कारण यहीं कर लेते हैं। जिस कर्म में अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को हम बड़ी तत्परता से करते हैं, सावधानी से करते हैं। वही कर्म हमारे लिए बंधन कारक हो जाता है। इस बंधन से छूटने के लिए हम कर्मयोग के अनुसार आचरण करने हमें कर्मयोग के अनुसार आचरण करने की अत्यंत आवश्यकता है। कर्मयोग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए नहीं। दूसरे कौन कौन हैं, इसे समझना भी आवश्यक है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे सभी प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी कि मन, इंद्रियां और प्राण, और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो हमारा शरीर जो है एक बात, दूसरा सूक्ष्म शरीर यानी कि इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण, और कारण शरीर जिसमें माना हुआ अहम है, भी स्वयं से दूसरे ही हैं। अर्थात हम ना तो स्थूल शरीर हैं, ना सूक्ष्म शरीर हैं यानी कि मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण भी हम नहीं हैं, और कारण शरीर भी हम नहीं हैं। हम तो स्वयं से, हम इन सब से अलग ही हैं। तो ये जो हम इन सब से दूसरे ही हैं, अलग हैं, यानी कि शरीर को निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी ना बनने देना शरीर की सेवा है। इंद्रियों को सांसारिक भोगों में ना लगने देना इंद्रियों की सेवा है, और मन को किसी का अहित सोचने में, विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में ना लगने देना मन की सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार ना करने देना, दूसरों के कर्तव्यों पर, वो क्या कर रहा है इस पर विचार ना करने देना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं, यह सोचने ना देना बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता, आसक्ति ना रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। क्षमा कीजिए। क्योंकि स्वयं अर्थात जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है। जीवात्मा चेतन है और परमात्मा का अंश है। ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश हैं। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं। चेतन और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना अपने लिए, न कुछ अपने लिए करना है, ना कुछ अपने लिए हुआ है और ना ही कुछ अपने लिए होगा, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरों के लिए कर्म करने से ममता, आसक्ति आसानी से मिट जाती है। शरीर की अवस्थाएं, बचपन, जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूँ, इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है। अर्थात मैं कभी नहीं बदलता। मैं कौन? जो स्वयं है, जीवात्मा, चेतन, परमात्मा का अंश। तो इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का सभी प्राणियों को अनुभव होता है। इस अपरिवर्तनशील सत्ता अर्थात अपने होनेपन की परमात्म तत्व के साथ सतह एकता है, और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ सतह एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वह शरीर, इंद्रियों आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं अपने स्वरूप के साथ नहीं। इसलिए शरीर के
संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है कि हम अपने लिए कुछ भी ना करें और हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ भी करना है संसार के लिए ही करना है, क्योंकि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। अतः करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। जैसा कि श्लोक में भी कहा गया है, इसी श्लोक में भगवान ने भी कहा है, यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्म अन्यत्र मतलब अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। विनाशी और परिवर्तनशील, आप यहाँ जो मैंने बताया है श्लोक में जो भगवान ने कहा है उसको आप श्लोक में भी देख लें। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये कारण हो गए। शरीर से ही क्रिया होती है। शरीर हमें सिर्फ क्रिया करने के लिए ही मिला हुआ है। दूसरों की सेवा कैसे करें? इस शरीर से करें। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सत स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से पूरी तरह संबंध विच्छेद हो जाता है, जो वास्तव में ही है पर हमने उसको अभी तक पकड़ा हुआ है, तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान में प्रेम हो जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ इस विशेष बात में, महत्वपूर्ण बात में बताई है। देखिए आप पुनः सार रूप से देख लेते हैं। हालांकि कई बातें कई बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो आवश्यक है। एक बार कह दिया तो उसको दूसरी बार ना कहूँ, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, मुझे दोबारा तिबारा कितनी बार भी कहनी पड़े। थोड़ा सा प्रकरण लंबा हो जाता है पर कोई बात नहीं। अगर हमें समझ में आ जाए तो इससे अधिक और लाभ क्या हो सकता है आपके और मेरे लिए। मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता। इसको पुनः सार रूप से मैं बताने जा रहा हूँ। मनुष्य कर्म से नहीं बंधता, बल्कि अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बंधता है। इसे हम 13वें श्लोक में अभी और आगे भी देखते हैं इसी अध्याय के। अतः यहाँ जो कहा गया है कि जो अभी श्लोक की बात बताई थी, यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र यानी अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। तो इसका तात्पर्य यह है, ये जो श्लोक की बात बताई मैंने, कि सब बातों की एक ही बात, उसको गांठ बांध लें कि अपने लिए कुछ नहीं करना है। इतना सा ही इन्वर्टेड कोमास में कहना चाहूँगा कि अपने लिए कुछ नहीं करना है। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता, पदार्थ, सामर्थ्य, अपना बल संसार की सेवा में ही लगा दें और फिर बदले में कुछ न चाहें, क्योंकि संसार हमें वह वस्तु दे नहीं सकता जो हमें वास्तव में चाहिए। मेरा आशय आप समझ गए होंगे कि हमें वास्तव में क्या चाहिए।
हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिल सकता, बल्कि संसार से संबंध विच्छेद होने से ही मिल पाएगा। संसार से संबंध विच्छेद के लिए यह परम आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको सिर्फ और सिर्फ संसार की सेवा में ही लगा दें। इस प्रकार हमने 9वें श्लोक को बहुत अच्छे और विस्तार पूर्वक और आसान शब्दों में समझने की चेष्टा की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब ने इसको बहुत अच्छे तरह से समझ भी लिया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। 10वां और 11वां श्लोक एक साथ लेंगे। श्लोक से थोड़ा सा पहले मैं बता दूं कि पिछले श्लोक में यानी कि 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधनकारक होते हैं, अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग ना करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है। ऐसा ही तो कहा था श्लोक में। अब कर्मों की आवश्यकता को पुष्ट करने के लिए और भी कारण बताए हैं। तो 10वां और 11वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा यानी मनुष्य आदि की, मनुष्य के साथ आदि भी लगाया। प्रजा में और कौन कौन है इस बात को आगे मैं बताऊंगा। प्रजा अर्थात मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान कराने वाला हो, ऐसा आशीर्वाद भी दिया हो। और इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। और वे देवता लोग अपने कर्तव्यों के द्वारा अर्थात मनुष्यों के और देवताओं के दोनों के कर्तव्यों को निर्धारित किया है ब्रह्मा जी ने। वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें, इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में क्या क्या किस किस को कहा और क्या क्या करने के लिए कहा, और अंत में क्या आशीर्वाद दिया, तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है अगर उनके कहे अनुसार हम चलते रहेंगे तो। चलिए आइए इसको और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी प्रजा यानी सृष्टि के रचयिता हैं, इस बात को हम सब जानते हैं। उसके स्वामी हैं, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ ब्रह्मा जी स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार भी करते रहते हैं, क्योंकि अंत में उन्होंने कहा है कि परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, तो हमारे कल्याण का भी विचार करते हैं। क्योंकि जिसे उत्पन्न करता है, जो किसी को उत्पन्न करता है, उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। हम परिवार में भी ये बात अपने परिवार की तरफ देखें तो हम इस बात का हमें आभास हो जाएगा जो ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, उसकी रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं और हमेशा प्रजा के हित की बात सोचते हैं, इसलिए तो वो प्रजापति कहलाते हैं। ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं, ऐसा आप सब जानते ही हैं। सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में, जब सृष्टि की रचना हुई, सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। देखिए,
ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। ये शब्द जो आते हैं बीच बीच में, उनको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से, उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं। तो जहाँ ब्रह्मा जी ने रचना की है वहाँ हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भगवान की आज्ञा से ही की है और उन्हीं की शक्ति से की है। अतः संसार में जो कुछ भी हो रहा है भगवान की आज्ञा और भगवान की शक्ति द्वारा ही संभव है। अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता कौन है? भगवान है। ब्रह्मा जी को उन्होंने आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने उनके आदेश की पालना की, तो उस आदेश के पीछे उनकी शक्ति और उनकी आज्ञा दोनों ही हैं। इस बात को भी हम और आगे विस्तार पूर्वक 4 अध्याय के 13वें श्लोक और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में फिर एक बार देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्यों की रचना की है, जैसा कि श्लोक में उन्होंने कहा है। सत असत का विचार करने में असमर्थ होते हैं पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार अर्थात कर्तव्य पालन तो होता ही है, लेकिन मनुष्य को तो भगवान की कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है। अतः यदि वह कौन मनुष्य अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य ना करे, उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म हो सकते हैं, पर उसके लिए हमें अपने विवेक को महत्व देना पड़ेगा और अकर्तव्य नहीं करें, तभी संभव है ये लोक हितार्थ के सभी कर्म करना। देवता ऋषि पितर मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी जितने भी हैं सभी प्रजा हैं, सभी प्रजा में शामिल हैं। कौन कौन? देवता ऋषि पितर मनुष्य और पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि। इनमें भी योग्यता अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेदारी है। अतः यहाँ प्रजा शब्द विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही प्रयोग किया गया है। कर्मयोग अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसा कि आगे थोड़ा सा इस अगले अध्याय में 4 अध्याय में 3 श्लोक में पुरातन शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है। यह कर्मयोग बहुत काल से प्राय लुप्त हो गया, वहाँ भगवान ने कहा है यह कर्मयोग बहुत समय से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया है, जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है। जो भगवान यहाँ उपदेश देंगे उस बात को हम सुनेंगे। वहाँ इस बात को कहते हैं कि मैंने तुम्हें फिर से कहा है, क्योंकि ये लुप्त प्राय हो गया था। उसी बात को यहाँ पुरा अर्थात पुराना कहकर दूसरी रीति से कहा है कि मैंने ही नहीं बल्कि ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदि काल में कर्तव्य सहित प्रजा की रचना की थी और उनको उसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। भगवान ने ब्रह्मा जी को यह आज्ञा दी कि अपना कर्म करो, और क्या कर्म सौंपा वो बता ही दिया है कि सर्ग की रचना करो और उनका पालन पोषण करो, उनके हित का ध्यान रखो। और ब्रह्मा जी ने आगे प्रजा की रचना करके उनको उसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी। कहने का आशय यह है कि कर्मयोग निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा अनादिकाल से ही चली आ रही है, यह कोई नई बात नहीं है। 4 अध्याय के 24वें से 30वें श्लोक तक परमात्मा प्राप्ति के जितने भी साधन बताए गए हैं, अभी हम नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे, वे सभी यज्ञ नाम से कहे गए हैं। जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम आदि सभी। प्राय यज्ञ शब्द का अर्थ हवन के संबंध
रखने वाली क्रिया के लिए ही जाना जाता है, लेकिन गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का द्योतक है। जैसा कि अभी पूर्व में भी मैंने बताया था कि यज्ञ में क्या क्या शामिल है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। इस बात को मैं पुनः यहाँ बता रहा हूँ जो पहले बताया था। दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ हैं। ऐसे यज्ञ अथवा कर्तव्य का दायित्व विशेष रूप से मनुष्य पर ही है, क्योंकि बाकी तो सभी भोग योनियां हैं। देवता से लेकर मनुष्य के अलावा सभी योनियां भोग योनियां हैं, तो कर्तव्य का सब दायित्व जो है मनुष्य पर ही आता है। फिर आगे देखते हैं। ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी न रहे, ऐसा भी कहा है। यानी कि हमें अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए जिन जिन वस्तुओं की सामग्री की आवश्यकता है उनकी कमी ना रहे, ऐसा भी उन्होंने हमें वरदान दिया है। देखिए आप, लेकिन कब? जब हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहें। अब हमारे कर्तव्य कर्म क्या हैं उनको भी थोड़ा सा हम देखेंगे आगे इसी श्लोक में। अर्जुन की कर्म ना करने में जो रुचि थी, यहाँ ब्रह्मा जी का उदाहरण देने का आशय क्या है, उसको मैं अर्जुन के कर्म ना करने की रुचि से रिलेट कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी का उदाहरण क्यों दिया गया? क्योंकि अर्जुन की कर्म ना करने की जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी का उदाहरण देके अर्जुन को उसके कर्तव्य बोध कराया है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य कर्म के पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंध जाता है अथवा बंधन में पड़ जाता है। कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं आसानी से मिलती रहती हैं। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी अथवा कमी नहीं रहती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है और उन्हीं पर निर्भर है। अगर उस सामग्री को हम अपने प्रयोग में लाने लगेंगे तो ये सामग्री देना उन्हीं पर निर्भर है, वो दें कि ना दें फिर, क्योंकि उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं, जैसा कि रामचरितमानस में भी कहा गया है, एही तन कर फल विषय न भाई। इसलिए सांसारिक भोगों को भोगो, ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी शास्त्र में नहीं है। समाज भी स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान मिलता है कि वह पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ले। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी यही बात समझनी चाहिए। हमें जिसकी सेवा करनी है हम निस्वार्थ भाव से करें, किसी आशा को लेकर ना करें कि हम आज इनकी सेवा कर रहे हैं
तो आवश्यकता पड़ने पर ये भी हमारी सेवा करें या करेंगे, ये नहीं आशा रखनी चाहिए, ना ही ऐसा सोच रखनी चाहिए। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं रखता, क्योंकि लेने का भाव ही तो बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण की प्राप्ति में बाधा होने के साथ साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा हो सकती है अथवा हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति यानी कि अपना कल्याण कर सकता है। यहाँ श्लोक में देव शब्द में मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन का स्पष्ट आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य स्वतः कल्याण प्राप्त कर लेता है। कर्तव्य कर्म का पालन, ये जो बात बताई है मनुष्य स्वतः कर, ये गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है 45वें श्लोक में। ये जैसे कि किसी आगे आने वाले श्लोक अध्याय का मैं संदर्भ देता हूँ किसी बात को कहकर, तो उसमें आशय यह होता है कि ये जितना भी विवेचना की जा रही है यह सब अपनी तरफ से कुछ भी इसमें मिलाया नहीं जा रहा है, बल्कि आगे आने वाली बातों को भी यहाँ सम्मिलित करके समझाने की चेष्टा की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उद्देश्य मनुष्य को रखना चाहिए और जिसका कि वह पूर्ण तरह से अधिकारी भी है। मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः मनुष्य इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए उसे। इस श्लोक में एक बहुत ही गूढ़ बात छिपी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो आवश्यक सामग्री तुम्हें कर्तव्य कार्य करने के लिए उपलब्ध कराई गई है, इससे तुम्हें देवताओं को उन्नत करें। ये जो सामग्री उपलब्ध कराई गई है इससे देवताओं को उन्नत करें। देखिए, देवताओं को भी जिम्मेदारी दी है और मनुष्य को भी जिम्मेदारी दी है कि देवता तो हमें उपलब्ध कराएं वस्तुओं को, और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम देवताओं को जो उन्हें चाहिए वो उन्हें उपलब्ध कराएं। तभी तो देवता हमें भी उपलब्ध कराएंगे। अगर हम ही उपलब्ध नहीं कराएंगे तो वो क्यों कराने लगे। और आगे और समझेंगे इसी बात को यहीं पर ही। जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फल और फूल और अच्छे से लगने लग जाते हैं। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते, तब देवताओं की पुष्टि नहीं होती, देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य पालन करने में भी कमी आ जाती है। उनमें कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में उथल पुथल होती है, अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है और कभी महामारी फैल जाती है। तो कहने का आशय यह है कि हम अगर अपने कर्तव्य का पालन देवताओं के प्रति जो हमारा कर्तव्य नहीं करेंगे तो फिर देवताओं में भी शिथिलता आ जाती है, वो भी हमें फिर जो हमें चाहिए वो उपलब्ध नहीं कराते हैं। ये जो परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए श्लोक में कहा गया है,
इसका अर्थ यह नहीं है समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें। इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या ना करे, हम तो अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा करें ही। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें सुख देता है दुख देता है, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम इस बात को देवताओं पर भी लागू कर सकते हैं। देवता हमें क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति जो कर्तव्य है यज्ञ आदि, हम वो तो करें, कम से कम उनको तो हम दें जो हमें देने के लिए ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है। क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से हट जाता है, गिर जाता है, परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। दूसरों के कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात नहीं है। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, सामग्री, समय अपने लिए थोड़ी सी भी बचाकर नहीं रखनी है, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो पाएगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी हैं, यानी कि जैसे माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई इत्यादि, उन सब की हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना, उन पर अपना अधिकार मानना, उनसे सेवा का भाव रखना बहुत भारी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें, ऐसा हमें भाव रखना चाहिए। हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य यही है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, लेकिन जिनकी हमारे पर विशेष रूप से जिम्मेदारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं और अपने लिए नहीं है। मैं फिर यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि कुछ बातों को मैं कई बार कहता हूँ, इसलिए कि वो विशेष बातें होती हैं। तो ये जो मैंने बात बताई है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वाली, ये कई बार कही जा चुकी है, आगे भी कही जाएगी, क्योंकि यह सिद्धांत है। अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। जैसा कि ब्रह्मा जी ने देवताओं और मनुष्यों